पवित्र सावन माह में श्री आदि गुरु वैदिक सेवा संस्थान एवं गोकुल बाबा मंदिर समिति के सौजन्य से लोक विख्यात शैवाचार्य श्री प्रशांत प्रभु महाराज के पावन सानिध्य में षष्ठम विशाल शिवपुराण कथा का आयोजन हेतु वार्ता बाईपास स्थित होटल मैस्कॉट इन में आहूत हुई। महाराज श्री ने बताया, कथा का मुख्य उद्देश्य हिंदू हृदय सम्राट महंत श्री आदित्यनाथ योगी को 2027 में पुनः मुख्यमंत्री पद पर आसीन कराने एवं आतंकवाद के मूल सफाए हेतु किलकार भैरव तंत्र महायज्ञ का आयोजन समस्त राष्ट्र भक्तों एवं सनातनियों द्वारा किया जा रहा है। इसी निमित्त आगामी 14 जुलाई को वृहत कलश यात्रा बड़े हनुमान मंदिर से गांधी नगर तिराहे तक सायं 4 बजे भ्रमण करेगी। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक भारत की रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा में शहीद हुए वीर सैनिकों की सद्गति हेतु किलकाल भैरव यज्ञ प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक एवं सायं 5 बजे से श्री शिव पुराण कथा का रसपान श्री प्रशांत प्रभु के सानिध्य में सभी शिव भक्तों को कराया जाएगा। 24 जुलाई को संपूर्ण मनोकामना पूर्ति हेतु 1008 पार्थिव शिवलिंगों 12 सामूहिक रुद्राभिषेक का शुभारंभ दोपहर 2 बजे से होगा। तत्पश्चात महाराज जी के 12 किलकार भैरव रक्षा कवच और कल्याणकारी कुबेर का खजाना भी भक्तों को प्रदान किया जाएगा। विशाल भंडारे का आयोजन प्रभु की इच्छा तक चलेगा। वार्ता में प्रमुख रूप से यजमान बंदना सिंह व सत्येंद्र सिंह उर्फ बच्चा भैया, संतोष साहू व हरि प्रसाद साहू ब्रह्मा चिंतन शिविर के संस्थापक, राधा निगम व निशीथ निगम, जितेंद्र द्विवेदी, चेयरमैन प्रतिनिधि भानु मिश्रा, सत्येंद्र सिंह, विक्रम सिंह, संजय त्रिपाठी व नीलम त्रिपाठी, अनुज पांडे, राजेश त्रिपाठी एडवोकेट, व्यवस्थाप डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर, धीरज सिंह, चंद्र प्रकाश बाजपेयी, कमल ज्वेलर्स, महिला मंडल से निम्मी अरोड़ा, वंदना त्रिपाठी, गीता मिश्रा, उमा शुक्ला, नीलम सिंह, कार्यक्रम संयोजक रंजना मिश्रा, लखनऊ एवं मीडिया प्रभारी श्यामजी गुप्ता, सहकार भारती मंडल प्रभारी सतीश गुप्ता व श्रीकांत तिवारी, राहुल कश्यप मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कथा और यज्ञ की भूमिका बताते हुए बैठक का संचालन मनीष सिंह सेंगर के किया। हनुमान मंदिर, जो बड़े हनुमान मंदिर है, वहाँ से तिराहे तक माताओं के साथ और पुरुषों के साथ, भाइयों के साथ, सनातन धर्म के अगवा कर नवयुवकों के साथ एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कथा का मुख्य उद्देश्य है सनातनियों के अंदर वास्तविक सनातन धर्म को उत्पन्न करने की भावना और योगी आदित्यनाथ को पुनः 27 में पद प्राप्त हो मुख्यमंत्री का, इस उद्देश्य से किलकार भैरव महायज्ञ, जो रुद्रगण होते हैं उनमें सत्ता प्राप्त करने के लिए एक किलकार भैरव होता है, जो उसका अनुष्ठान करता है उसे राजपद प्राप्त होता है। मेरे सभी शिष्यगण इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं और इसको बृहद रूप से सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु जी, आश्रम में अभी जो यज्ञ चल रहा था वो किस वजह से चल रहा था? अभी 1 माह से, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो उतना जाप नहीं हो सकता है, तो अभी 1 माह से आदि गुरु वैदिक सेवा संस्थान में बनारस के आचार्यों के द्वारा निरंतर पाठ चल रहा है। वो सावन तक चलता रहेगा और यज्ञ तक चलता रहेगा, क्योंकि पूजन में किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए, इसलिए पूर्ण रूप से अभी भी अनुष्ठान चल रहा है। महाराज जी इटावा में विवाद चल रहा है। अखिलेश यादव ने उन सभी पीड़ितों को बुलाया था, सम्मान दिया था, मगर दूसरे तीसरे दिन अखिलेश यादव ब्राह्मण परिवार के यहाँ जाकर के खाना खाते हैं। अखिलेश यादव ने यादव परिवार के कुछ लोग थे, इटावा में विवाद चल रहा था, उनको मारा पीटा था। अखिलेश यादव ने उन्हीं यादव परिवार को अपने कार्यालय बुलाया, वहाँ पर सम्मान दिया। तीसरे ही दिन ब्राह्मण परिवार के यहाँ जाकर के अखिलेश यादव ने भोजन किया। देखिए, वो तो जाति द्वेष के चक्कर में अपने जो ब्राह्मण उनको वोट भी देना चाह रहे थे वो अब नहीं देंगे, और ये हम जान रहे हैं कि बीजेपी के लिए भी भारी संकट है, क्योंकि बीजेपी भी अपने वोटरों के प्रति गंभीर नहीं है ना। बीजेपी के सांसद विधायक इतने मदान्ध हो रखे हैं, क्योंकि अब हम ये यज्ञ योगी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर नहीं रहे हैं,
तो हम इसमें ये भी देखेंगे वो लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना लेकर के झंडा योगी का चलते हैं। क्योंकि नेताओं से एक दिक्कत ये होती, जब उनको टिकट नहीं बीजेपी से मिलेगी तो सपा में चले जाएंगे। हम लोग तो संतत्व के लिए, हिंदुत्व के लिए मरते भी हैं, जीते भी हैं, मरते दम तक इसी में रहेंगे। ये लोग वोट के लिए जाति द्वेष करते हैं, और ऐसा नहीं है। जूना अखाड़ा से हम आचार्य हैं वहाँ के, और हमारे मंडल में कई जात के लोग आचार्य हैं। बशर्ते ये होता है कि जो 8 वर्ष से शिक्षा ग्रहण करे वो आचार्य पदवी को प्राप्त करता है, रहन सहन खान पीन वैसा हो तो कोई बात नहीं है। मगर आजकल इटावा में हमने देखा है कुछ लोग, वो कोई एक गाना गा गा के कथा करता है, आँख मटका के, हेमराज यादव नाम है ना उसका। तो ऐसे लोग हैं जो गांवों में कथा करते हैं, आचार पद्धति नहीं है। क्योंकि जब कोई कर्मकांड होता है तो वहाँ वैदिक ब्राह्मण चाहिए, बिना ब्राह्मण के वो पूर्ण नहीं होता है, बिना ब्राह्मण के यज्ञ हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे लोग कहते हैं कि हमारे वाल्मीकि शूद्र थे और व्यास जी को शूद्र बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पराशर ऋषि जो थे वो ब्राह्मण थे, और उनकी माँ जो थी व्यास जी की, वो मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, इसलिए उनकी कोई जाति नहीं थी, और पिता ब्राह्मण ऋषि थे, तो वो ब्राह्मण पुत्र थे। इसीलिए प्रचेता के कुल में, ब्रह्मा के कुल में आने वाले वाल्मीकि भी ब्राह्मण हैं। आप लोगों ने घर में रामायण देखी होगी तो उसमें भी वाल्मीकि जी अपना परिचय देते हैं ब्राह्मण। क्योंकि यही लोग कहते हैं कि हमको ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, तो इसका मतलब जो पढ़ा लिखा था वो कौन था? तो ऋषि थे पढ़े लिखे। तो पढ़ने तो सबको दिया, मगर लोग पढ़ते कहाँ हैं? अभी बहुत सारे स्कूल खुले, बच्चे बैग। अभी आपने स्पीच में कहा कि साक्षी महाराज जब चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले हमने कहा था कि साक्षी महाराज शायद ना जीतना है। हाँ। क्या सच्चाई है इसमें? इसकी सच्चाई यही है जो हमने कहा था, वो 90% सत्य रहा। वो सीटें नहीं मिली, हमने ये नहीं कहा था जीत नहीं पाएंगे, हमने कहा जीतने में संशय है। क्योंकि भविष्यवाणी जो होती है 19-20 होती है, 100% नहीं हो पाती है, एक गणना होती है। तब हमने कहा कि उन्नाव के नेताओं ने अपशब्द कहने शुरू कर दिया, और इसी उद्देश्य से कि अब की बार हम लोग हृदय से और योगी जी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि योगी जी कभी सपा में नहीं जाएंगे, योगी जी कभी ममता बनर्जी नहीं बनेंगे, योगी जी कभी सनातन को नहीं छोड़ेंगे। और कोई टीम बदल सकता है, वो यहाँ किसी चीज़ से कुछ नेता बना हो तो वो अगली बार टीम बदल सकता है, मगर उन्होंने ये साफ कहा है जिएंगे मरेंगे तो हिंदुत्व के लिए। हम योगी जी के लिए कर रहे हैं, बीजेपी के लिए नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? योगी जी, जैसे राम जी जहाँ खड़े होंगे वहीं राम राज्य शुरू हो जाएगा, और जहाँ हिंदुत्व का नेता खड़ा होगा वहाँ हिंदुत्व खड़ा हो जाएगा। इस भावना के साथ कर रहे हैं, और इसमें ये हम प्रार्थना करते हैं कि सनातन की जो धारा में रहने वाले लोग हैं वो एक आहुति अपनी तरफ से इस यज्ञ में डालें। और इसके साथ साथ कार्ड में लिखा हुआ है राष्ट्र रक्षम समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, और राष्ट्रो चैवना, अर्थात राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है, और हम सब मिलकर के इस यज्ञ को पूर्ण करें। इस यज्ञ का महत्व है राष्ट्र रक्षा, राजा की रक्षा, और हिंदुत्व की रक्षा, सनातन की रक्षा। इस भाव को लेकर हम इस यज्ञ को कर रहे हैं। और फिर भी हम एक बात कहेंगे इस माध्यम से कि बीजेपी के उन्नाव जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम भ्रमण करते हैं। अभी पिछली कथा हमने पीलीभीत में करके आए, वहाँ भी पब्लिक नाराज है, आम जनता नाराज है। क्यों? ये लोग जीतने के बाद घर में बैठ जाते हैं, और थाने में बीजेपी के विधायक की नहीं सुनी जा रही है। ये बड़ी दुखद घटना है। और योगी जी ऊपर से कोई फरमान जारी करते हैं तो नीचे योगी जी और मोदी जी का क्या होगा? तो हमने भविष्यवाणी की कि 400 सीटें नहीं आएंगी करके कि सनातन का एक धर्म ध्वज लेकर के योगी बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो मेरे शिष्य हैं, जो आसपास बैठी हैं बहनें या हमारे बच्चा भैया, ये हमारे इतिहास को और हमारी भविष्यवाणियों को जानते हैं कि वैसे तो हम
किसी के सामने भविष्यवाणी नहीं करते हैं, पर जो हमारे पास आते हैं उनके लिए जरूर करते हैं। पिछली बार यही सभी भाई जनों को नमन करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के लिए उपस्थित हुए पत्रकार गणों को बहुत बहुत शुभकामना नमन। प्रत्येक वर्ष 2014 से कथा का सिलसिला चल रहा है और गोकुल बाबा मंदिर में जो गोकुल बाबा हैं वो उन्नाव जनपद के राजा हैं। यहाँ की वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी भारत में जहाँ जहाँ जाकर मैं कथा करता हूँ वहाँ से मेरे शिष्यगण लोग हमें धन देते हैं कि आप अपनी जन्मभूमि के गोकुल बाबा मंदिर में भी कथा करें। और समाज में किसी प्रकार से जो भी सहयोग करता है वो भगवान भोलेनाथ की और गोकुल बाबा की इच्छा से करता है। कभी हमने किसी से नहीं कहा कि कौन सहयोग करेगा, और अद्भुत और विशाल कथाएं होती आ रही हैं। उसी उपक्रम में हमारी सारी टीम धीरे धीरे मिलती गई, जुड़ती गई और कथाएं होने लगी। अब ये जो कथा होने जा रही है, हमने अपने जीवन में कभी भी 22 वर्ष के कार्यखंड में किसी नेता के लिए कभी कोई कथा नहीं कही, कभी किसी राजनेता के निमित्त कोई यज्ञ नहीं किया। पर अभी कलकत्ता में ममता बनर्जी के पक्ष में जैसे मुस्लिम लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे इस्लामिक मूवमेंट चल पड़ता है उनके पक्ष में और हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तो बहुत आत्मचिंतन करके अपने शैव संप्रदाय के आचार्य और अपने गुरुओं से विचार विमर्श करने के उपरांत हमने ये अपनी समिति के साथ निर्णय लिया कि ऐसा क्या किया जाए कि शाश्वत योगी सत्ता पे बने रहे। इच्छा के वशीभूत होकर कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का देवता आपको वो फल प्रदान करता है, क्योंकि कर्म से ही सृष्टि का निर्माण होता है। योगी आदित्यनाथ 2027 में मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करें और इसके बाद प्रभु ऐसी कृपा करें कि वो प्रधानमंत्री भी बने। पर अभी जहां तक हम लोगों की क्षमता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए तंत्रोक्त शैव संप्रदाय में भैरव होते हैं, जो युद्ध की भूमिका को और विजय की भूमिका को प्रतिपादित करते हैं। उसमें किलकार भैरव, महाभारत में एक पात्र आते हैं किलकार।